इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं प्रॉब्लम एनालिसिस के बारे में, जो कि किसी भी बेटर या बेस्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रॉब्लम एनालिसिस। तो इसलिए हम आपको प्रॉब्लम एनालिसिस के बारे में बता रहे हैं। प्रॉब्लम, व्हाट इज़ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत सारे शेप्स और साइजेस में हो सकता है। एग्जांपल, मोटरिंग में हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम, ताकि हम कवर कर सकें एक कार ब्रेकडाउन, हाई रनिंग कॉस्ट, लॉकिंग कीज कार के अंदर छूट गई हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ड्राइविंग करने में, क्या कार आपको ख़रीदनी चाहिए, एक बैक सीट ड्राइवर कैसा होना चाहिए, या फिर कुछ एक अलग अदर प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि हम एक कार्ड को अफोर्ड नहीं कर सकते। इन सारे चीज़ों को टर्म किया जाता है एज अ प्रॉब्लम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनमें डिफरेंट अप्रोचेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। कुछ प्रॉब्लम्स शॉर्ट टर्म के हैं, कुछ प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म के हैं। कुछ प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होता है डिसीजन, कुछ में इन्वॉल्व होता है एक बड़ा रेंज ऑफ प्रॉब्लम, जिसमें कि प्रायोरिटी को चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ कम्प्लीटली सॉल्वेबल होते हैं और कुछ को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी एक तरीका नहीं है जिससे आप सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। यहाँ पर बहुत सारे अप्रोचेस हैं, टूल्स हैं, जिसकी मदद से आप कुछ निश्चित तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसमें से अधिकतर कॉमन सेंस दिखाई देते हैं, लेकिन ये प्रिसाइसली है कि क्या लैकिंग है बहुत सारे इनिशिएटिव अटेम्प्ट्स में, ताकि आप प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकें। एनालिसिस कंफर्टेबल होना चाहिए विद ए नंबर ऑफ़ टूल्स, और इस बात से आपको डरना नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर। ये सारे क्या है, मेथड्स हैं जिसके आपको मदद मिलती है कि आप पर्टिकुलर इशू पे वर्क कर सको। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटीज़। बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें बहुत बड़ा रेंज ऑफ कॉजेस होता है। एग्जांपल के लिए सपोज़ प्रॉब्लम क्या है, ओवर स्पेंडिंग, एक डिपार्टमेंट में ओवर स्पेंडिंग है, तो इसमें बहुत सारे आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर होते हैं, जिससे कि आपके डिपार्टमेंट का बजट बनता है। कुछ हो सकते हैं लार्ज और कुछ हो सकते हैं ट्राइवियल। कुछ को आप इजीली रिमूव कर सकते हो, लेकिन कुछ को आप नहीं कर सकते। इसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से आइटम्स ग्रेटेस्ट रिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं, और कॉन्संट्रेट करना पड़ेगा उन पे। बेस्ट यूज़ करना पड़ेगा आपको रिसोर्सेज और टाइम अवेलेबल का। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स ईज़िली सूटेबल नहीं होती इस एग्ज़ाम्पल में, फिर भी प्रिंसिपल वही रहता है कि हमें स्पेंड करना है अपना लिमिटेड टाइम को बहुत ही बुद्धिमानी से। It's no use spending many days solving a tiny problem or little consequence when there is a big problem to solve that demands a good solution। यह बिल्कुल अच्छा नहीं कहलाएगा कि आप किसी छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा दिन लगा दो, जब आपके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है या आने वाली है या आ गई है, जिसमें कि एक गुड सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफन एक्सप्रेस करता है एज द 80/20 रूल। यदि हमारे पास प्रॉब्लम है वेयर कैन आई अचीव द ग्रेटेस्ट रिडक्शन, तो हमें बजट के बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एनालाइज करना सिम्टम्स टू फाइंड कॉजेस। ये जो प्रॉब्लम रिलेटेड है, इसके लिए जस्ट हमने क्या एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए ये कोई प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड। कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें सिम्टम्स या लक्षण को अच्छे से जांचना पड़ेगा। क्या ये कोई किसी तरह का सिरदर्द है, या फिर कोई ये गंभीर बीमारी का संकेत है। प्रायः यदि सिम्टम्स का एब्सेंस होता है, तो ये जस्ट सिग्निफिकेंस होता है। मान लीजिए आपको कोई सर दर्द है सोमवार से शुक्रवार, लेकिन शनिवार और रविवार को नहीं है, तो ये इस बात का क्लू दे सकता है इसके कॉज के लिए। व्हाट इज़ वांटेड इज़ अ कॉज और कॉजेस, जो कि एडिक्वेटली अकाउंट होगा फॉर सिम्टम्स एक्सपीरियंस। बहुत सारे अप्रोचेस में क्या किया जाता है, मॉडल्स बनाया जाता है या चार्ट्स बनाया जाता है इन सिचुएशंस पे, जो कि नोन फैक्ट्स हो सकते हैं, जिनको कि एंटर किया जाना है। इन सारे मॉडल से आप एक अंडरलाइंग पैटर्न को डिड्यूस करते हैं। बिजनेस एनालिस्ट
जैसा कि बिजनेस एनालिस्ट बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में सुनते हैं और बहुत सारे सॉल्यूशन को सजेस्ट करते हैं जिससे वे किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकें। यहाँ पर इस बात को इग्नोर करना, किसी भी कही हुई बात को इग्नोर करना बुद्धिमानी नहीं होगी। हमें हर एडवाइस को केयरफुली सुनना है और एनालाइज करना है सारी सिचुएशन को हमारे लिए सॉल्यूशंस पे एग्री करने के पहले। प्रायः जो भी आप सॉल्यूशन मिलते हैं उन्हें हम तुरंत अप्लाई कर देते हैं इमीडिएट और ऑब्वियस, बिना उस सॉल्यूशंस के हिट एंड ट्रायल लिए, जो कि सही नहीं होता है। बिजनेस एनालिस्ट को यहाँ पर डेवलप करना होता है एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट, और वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए ताकि आर्ग्यू कर सके एक केस पे मैनेजमेंट के साथ, ना कि जस्ट एक्सेप्ट करें इंस्ट्रक्शंस को। सॉल्यूशंस वे होते हैं जिनको हमें स्पेसिफाई करना होता है। हो सकते हैं वो एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। इसके बाद हमें बुद्धिमानी से इस बात को इंश्योर करना पड़ता है कि जो हम वर्क करने जा रहे हैं वो एप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स। कुछ सिचुएशंस पे हमें कॉज पता होती है, तब ये क्वेश्चन ये उठता है कि तब उसके बारे में क्या करें। एक गुड एग्जांपल ये होता है कि आप खुद को अपनी कार में बंद कर लें। आप इस बात में इंटरेस्टेड नहीं हैं कि आपने ये क्यों किया है, आप सिर्फ इसे करना चाहते हैं। बहुत सारे अप्रोचेस एग्जिस्ट होते हैं ताकि डेवलप किया जा सके अल्टरनेटिव। एग्जांपल के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड लेटरल थिंकिंग। कोई भी इन टेक्निक्स की मदद से रातों रात आइंस्टीन नहीं बन सकता, लेकिन लोग क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, जिससे वे ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। ये इनहेरेंट एबिलिटी डेवलप की जा सकती है। अब हमें यहाँ पर इस बात को भी चूज़ करना पड़ता है कि हमेशा, और इस बात को भी याद रखना है कि हमेशा एक रास्ता ज़रूर होता है यदि आप चाहें, उसे ढूंढना चाहें तो। यानी कि हमारे पास यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन या तो इस तरीके से हो सकता है या उस तरीके से, या बहुत सारे तरीक़ों से। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग। जो भी आपके पास अल्टरनेटिव आ गया है उसको चूज़ करते समय आपको किन फैक्टर्स को ध्यान देना है। पहला होता है टेक्निकल फैक्टर्स, जैसे कि कॉस्ट। यदि आप किसी अल्टरनेटिव को चूज़ कर रहे हैं, आपको उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है और क्या आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स, कौन इन्वॉल्व होगा डिसीजन लेने में, किसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा पर्टिकुलर डिसीजन को। रिस्क, आप कितने समय तक पर्टिकुलर अल्टरनेटिव्स को अलाउ कर रहे हैं, क्या गलत हो सकता है, किस चीज़ की मॉनिटरिंग हमें करनी है, क्या कंटिजेंसी प्लान प्रिपेयर किया जाना चाहिए। डिसीजन मेकिंग टूल्स अवेलेबल हैं जैसे कि वेटेड पॉइंट्स और डिसीजन ट्री, जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है सेटिंग आउट द फैक्ट्स एक लॉजिकल वे में, ताकि आप ओवरऑल डिसीजन ले सकें, जिसमें कि जो कि रिज़ल्ट होता है मैनी माइनर वंस का। बहुत सारे स्पेशलाइज्ड मैथमेटिकल डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स एग्जिस्ट हैं, लेकिन वो रियली टूल्स हैं ऑफ द ऑपरेशनल रिसर्च स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फॉलो अप। क्या आपने प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से टैकल किया है, आपने प्रॉब्लम के बारे में कहाँ से सीखा है या क्या सीखा है, क्या न्यू प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे ताकि आप प्रिवेंट कर सकें सिमिलर प्रॉब्लम्स को फ्यूचर में। कहाँ पे आपने डिसीजन लिया है, क्या आप मॉनिटर कर सकते हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस को। नेक्स्ट टॉपिक है गोल्डन रूल्स। आपको कंफ्यूज नहीं होना है एक ऑब्जेक्टिव के साथ प्रॉब्लम डेफिनेशन के बारे में। एग्जांपल के लिए मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए, तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है दिस कुड बी ए सॉल्यूशन लुकिंग फॉर ए प्रॉब्लम। ये एक सॉल्यूशन हो सकता है यदि आप किसी प्रॉब्लम के लिए देख रहे हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट क्यों है, सिर्फ आपको जस्ट एक्सेप्ट नहीं करना है कि जो आपने दे दिया है वही है। गेट इनसाइड द प्रॉब्लम के अंदर जाएं, प्रॉब्लम की गहराई में जाएं, उसे देखें, महसूस करें, अंडरस्टैंड करें। ऑब्जेक्टिव की तरह प्रॉब्लम को भी क्वांटिफाइड किया जाना चाहिए।
हम प्राय अभी तक फाइंड कर चुके हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन रिक्वेस्टेड बाय क्लाइंट्स और प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडर्स। ये हमेशा एडवाइजेबल होता है ताकि आप डिफाइन कर सकें प्रॉब्लम को बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एनालिटिकल टेक्निक्स। हम यहाँ पर दो स्पेसिफिक टेक्निक्स के बारे में देखेंगे। पहला होता है कॉज एंड इफ़ेक्ट एनालिसिस और सेकेंड है BPR20 क्वेश्चंस, जो कि हेल्प कर सकते हैं आपके कुछ सर्टन सिचुएशंस पे। इन चीज़ों में कोई मैजिक नहीं है या इन टेक्निक्स में भी कोई मैजिक नहीं है, फिर भी हमें अंडरस्टैंड करना और मास्टरिंग करना है इन टेक्निक्स को, ताकि हम इन सारी चीज़ों से अपने प्रॉब्लम को अच्छा एनालाइज कर सकें और डिटरमाइन कर सकें उन प्रॉब्लम्स की सूटेबिलिटी फॉर द टास्क एट दी एंड। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट एनालिसिस। तो मान लीजिए हमारे पास बिग प्रॉब्लम है, तो उसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं और उसके बहुत सारे रूट कॉज भी हो सकते हैं। तो इनमें सबसे मेन कॉजेज़ कौन से हैं आपको उनको क्लियरली आइडेंटिफाई करना है, और आप कौन से कॉज को सॉल्व कर सकते हैं उसको भी आपने देखना है, और एक पर्टिकुलर कॉज का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है ये आपको देखना है। ये टेक्निक ज़्यादा यूज़फुल होता है जब हम एनालाइज करते हैं बिग प्रॉब्लम्स को और ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ को, जहाँ पे सारे फैक्टर्स इंटर रिलेटेड होते हैं। इसमें प्रिंसिपल क्या है? इसमें प्रिंसिपल ये है कि प्रॉब्लम्स सिर्फ होते नहीं हैं, उनका कुछ ना कुछ कॉज होता है। वन थिंग्स लीड टू अनदर, यानी कि एक कॉज रिलेटेड है दूसरी चीज़ से या दूसरी प्रॉब्लम से, जिसको कहा जाता है इफ़ेक्ट। एग्जाम्पल, सिस्टम टेक टू लॉन्ग टू डेवलप। सिस्टम बहुत ज़्यादा समय लेता है डेवलप होने के लिए। क्या यह प्रॉब्लम है या फिर इफ़ेक्ट है बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स का? कॉज और इफ़ेक्ट एनालिसिस टूल यूज़ करता है हिरेची, ताकि रैशनलाइज किया जा सके फैक्टर्स को जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ ए प्रॉब्लम। यह एक सिंपल वे है मेकिंग सेंस आउट ऑफ व्हाट मे बी कंफ्यूजिंग सेट ऑफ इंटर रिलेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट है आपका कॉज एंड इफ़ेक्ट एनालिसिस। एग्जाम्पल 1, मान लीजिए कोई शिप है जो कि समुद्र में जा रही है या पानी पे जा रही है, तो उस पर क्या हो सकता है? उसमें होल हो सकता है, कार्गो शिफ्ट हो सकता है, कैप्साइज हो सकता है। तो होल किस वजह से हो सकता है? कोलाइजन की वजह से हो सकता है, सैबोटेज की वजह से होता है। कार्गो शिफ्ट किस वजह से हो सकता है? बैड स्टोरेज और बैड वेदर की वजह से। कैप्साइज किस वजह से हो सकता है? बैड वेदर की वजह से। तो इसमें हमने मेथड क्या लगा सकते हैं? हमको पिक करना है एक मेजर प्रॉब्लम और सारे माइनर प्रॉब्लम्स को लिस्ट करना है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इस मेजर प्रॉब्लम को। ग्रुप करना है रिलेटेड सेट्स में, ऑर्गेनाइज करना है एज एन हिरेची, या टेबुलेट करना है कॉजेज़ को और इफ़ेक्ट्स को यूजिंग वर्ड्स लीड्स टू एंड कॉजेज़ बाय। क्वांटिफाई करना है आपको कॉजेज़ को प्रत्येक इफ़ेक्ट के लिए, जो कि एक एस्टिमेटेड परसेंटेज हो सकता है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्वांटिफिकेशन रियली एक एग्जैक्ट साइंस है, ये इट डज़ नॉट नीड टू बी इन दिस केस। हम यूज़ कर सकते हैं मेयरली टू हेल्प अस टू फोकस ए लिटिल मोर ऑब्जेक्टिवली ऑन द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। कॉज एंड इफ़ेक्ट। एग्जाम्पल 2, रिक्रूटमेंट डिफ़िकल्टीज़। ये हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? रिक्रूटमेंट डिफ़िकल्टीज़ के कॉजेज़ कौन कौन हो सकते हैं? ट्रैवल टाइम 40%, ट्रैवल कॉस्ट 40%, पुअर इमेज 10%, पुअर पे 10%। अब ट्रैवल टाइम और ट्रैवल कॉस्ट किससे रिलेटेड हो सकते हैं? लोकेशन से 100%। पुअर इमेज किससे रिलेटेड हो सकता है? फैक्ट्री और लोकेशन से 50-50%। एक एग्जांपल कॉज और इफ़ेक्ट एनालिसिस का एक रिक्रूटमेंट प्रॉब्लम में एक्सपीरियंस किया जाता है बाय एन IT सर्विस प्रोवाइडर, जो कि लोकेटेड होता है एक रूरल कम्यूटर बेल्ट ऑफ लार्ज सिटी में, यानी कि वह एक बहुत बड़े क्षेत्र की ग्रामीण बेल्ट में मौजूद होता है IT सर्विस प्रोवाइडर। तो उसको इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। एनालाइज करते हैं हम प्रॉब्लम को यूजिंग दिस टूल, जो कि एक्सपोज करता है एक पॉलिसी एक्सेप्टेड लॉजिक ऑफ एडवर्टाइजिंग नेशनली और ऑफरिंग करता है हायर पे प्लस फ्लेक्सिबल आवर्स टू कंपेंसेट फॉर द एडिशनल ट्रेवल। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग स्विच्ड होती है सिर्फ लोकल पेपर्स तक। टारगेट किया जा सकता है कम्यूटर्स को जो कि टायर्ड होते हैं ऑफ द डेली ट्रेवल टू सिटी सेंटर ऑफिसेस।
परसेंटेज इंडिकेट करता है कि एनालिस्ट का क्वालिफिकेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इंडिविजुअल कॉजेस टू दोस एट द प्रीवियस लेवल। तो अब इनवाइटिवली ओनली एन अप्रॉक्सीमेशन ये फॉर्म कर सकता है बेसिस ऑफ डिज़ाइन डिसीजंस, जिससे हम ये देख सकते हैं कि कौन से एरियाज रिक्वायर करते हैं प्रायोरिटी इन डिवाइजिंग ए सॉल्यूशन। अबव एग्जांपल में यह ऑब्वियस चीज़ है कि क्या कॉज डिजर्व होता है द मोस्ट थॉट फॉर द गुड सॉल्यूशन। बिजनेस प्रोसेस री इंजरिंग, BPR नेम है जो कि दिया गया था 90s में टू द प्रोसेस ऑफ री थिंकिंग थ्रू व्हाट ए बिजनेस डज एंड हाउ इट डज इट। इसमें वो सारे फैक्टर काउंट किए जाते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कल्चरल, टेक्निकल, कॉस्ट, स्किल, आउटकम्स। साइनिक्स ये बोल सकते हैं कि गुड बिजनेस एनालिसिस हमेशा इसको करते हैं। टर्म BPR फेडिंग आउट ऑफ फैशन इन सम क्वार्टर्स, लेकिन बट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स आर साउंड। बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स होते हैं जो कि एसोसिएट होते हैं BPR के साथ, लेकिन मोस्ट पावरफुल वो होते हैं जिनको हमने एक्सपीरियंस किया, वो है 20 क्वेश्चन टूल्स। BPR 20 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना एक प्रोसेस को, प्रिफरेबली एक ही प्रोसेस सिस्टम के बीच में, कि आप क्या कहना चाह रहे हैं या किस चीज़ को आपने स्टडी किया है। ये क्वेश्चन में प्रत्येक प्रोसेस एक इस तरीके से फॉलो होता है। व्हाट इज़ बीइंग डन, क्या किया जाना है, यानी कि क्या चीज़ को आपको अचीव करना है, यह क्यों ज़रूरी है, क्या इससे पहले इसे किसी ने किया है, क्या और किया जा सकता है, क्या और बिल्कुल किया जा सकता है, वेयर कहाँ पर ये किया जाएगा, क्यों वहाँ पर किया जाएगा, क्या वह कहीं और पर किया जा सकता है, क्या उसे यहीं पर करना पड़ेगा, कब इसे करना है, क्यों करना है, क्या इसे कभी और किया जा सकता है, क्या इसे कभी और ही किया जा सकता है, कौन इसे करेगा, क्यों यह पर्सन या ग्रुप हमारे प्रोजेक्ट में है, कौन इसे कर सकता है, कौन इसे बिल्कुल कर ही सकता है, क्या ये कैसे किया जाएगा, इस तरीके से क्यों किया जाएगा, इस तरीके से क्या किया जा सकता है, क्या इस तरीके से ही किया जा सकता है। नोट, ये बात पे आपको इम्पॉर्टेंट रखना है कि ये सारे क्वेश्चन को आस्क करना एक सीक्वेंस में। ग्रुप 1 क्वेश्चन व्हाट आस्क होना चाहिए फर्स्ट, और ग्रुप 5 क्वेश्चन आस्क होना चाहिए लास्ट। यह इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कैसे, हाउ द ग्रुप अदर ग्रुप्स आर आस्क्ड। इसके अलावा देयर आर नॉट सो मच दैट्स रियली नो, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग